अब तुम पत्नी को लाए रूप रंग देख के, रूप रंग, आंख, नाक, कान, बाल सब देखे, ये मां में तो नहीं देखते, पत्नी में देख रहे हो, यानी भोग करने के लिए लाए हो। आजकल जितनी मूवियां बन रही हैं, जितनी सीरीज बन रही हैं, उसमें ऐसा है ही नहीं कि सेक्स होना, अय्याशी का आश्रम नहीं है। जिस तरह से सेक्स पे चर्चाएं हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम संभोग की दिशा में आगे बढ़ो, तुम्हारी पत्नी और तुम दोनों परम मित्र बन जाओ, परम मित्र, परम विकसित कर लो दोनों व्यक्ति आपस में कि सेक्स विलीन हो जाए। ये तीसरी आंख खोल दो शिव जी की तरह, काम भस्म हो जाए। शंकर जी के साथ यही तो हुआ, कामदेव परेशान कर रहे थे, उन्होंने तीसरी आंख खोल दी। ये सिंबॉलिक है, जिसकी भी तीसरी आंख खुलेगी काम भस्म हो जाएगा। बेहोशी है काम, होश, भाव, प्रेम, बहुत महान संस्कृति है ये। बुजुर्ग और बच्चे दो को साथ लेके चलना है आपको। सारा जीवन समझ पे चलता है, सारा। इसीलिए तो हिंदुओं ने भगवान शिव की आंख बनाई। मैंने पिछले एपिसोड में बताया आपको, ये आंख खोलनी है, समझ की आंख। अब जब समझ की आंख खुल गई, तीसरी आंख, थर्ड आई आपकी खुल गई और समझ विकसित हो गया, अब मन, सारा कार्य मन करता है, मन के द्वारा होता है सारा। समझ अगर आपकी विकसित हो गई, समझ, आज आप सारे लोग, बहुत सारे लोग बहुत परेशान, आपकी शिक्षा आपका समझ नहीं पैदा कर पाई। 10th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है, MSc का। 8th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है, IAS सुसाइड कर रहा है। अगर भारत में एक IAS ऑफिसर सुसाइड करे तो समझ लो वो शिक्षा व्यवस्था 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की, वो शिक्षा व्यवस्था खत्म। उस शिक्षा व्यवस्था से अच्छा बच्चों को अनपढ़ रखा जाए, कम से कम कुछ जीवन में कर तो लेंगे, ठेला लगा लेंगे, मिस्त्री बन जाएंगे, कुछ तो करेंगे। इस देश में IAS सुसाइड कर रहा है, IAS ऑफिसर, यंग, 36 साल का। तुम सारे काम मन से करोगे, सारा पढ़ोगे मन की वजह से, मन से पढ़ोगे, लड़ोगे तो भी मन का इस्तेमाल करोगे, पूजा करोगे मन का इस्तेमाल करोगे, ध्यान करोगे मन का इस्तेमाल करोगे, प्रेम करोगे। मतलब तुम, मन अगर कोमा में चला गया तो व्यक्ति निष्क्रिय हो गया, यानी व्यक्ति का सारा कार्य मन से होगा। तो कार्य करते 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 मन क्या होगा, थक जाएगा, थकेगा, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। आप सब फेस कर रहे हो। अब जब मन थक गया और स्ट्रेस फेस कर रहा है तो उसके पास सबसे सरलतम रास्ता क्या है, नशा का। और उसी में ये परिवार, समाज, कोई छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे को कोई खैनी नहीं खिलाता, नर्सरी के बच्चे को कोई बीड़ी नहीं पिलाता, क्योंकि वो बाल मन है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। उल्टी कर देगा, जाके मम्मी को बता भी देगा। समाज आपको बीड़ी कब पिलाया होगा, 11th में। आपको खैनी कब खिलाया होगा, 11th में, 12th में, जहां से जवानी की शुरुआत होती है, जहां से सामाजिक दबाव की शुरुआत होती है। अब वो सामाजिक दबाव जब आपके ऊपर शुरू हुआ और आपने पहली बार बीड़ी पी तो शरीर ने निगलेक्ट किया कि ना, गलत बात, दोबारा पी। समाज ने आपको कह दिया, भाई तुम क्षत्रिय हो यार, सूर्यवंशी क्षत्रिय, अरे तुमने मारा, पूरी नाभि तक धुआं आया, और 2-3 बार पिया, निकोटीन अंदर गया, शांति मिली, फिर तुम खुद ही सिगरेट ढूंढने लगे। तो तुम्हें क्या ढूंढना है इस उम्र में, ध्यान। तुम्हें नशा नहीं ढूंढना है, ध्यान ढूंढना है, योग ढूंढना है। जो भस्त्रिका कर ले 5 मिनट, उसका मन फ्री। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अरे करके तो देखो यार,
अब तुम पत्नी को लाए, रूप रंग देख के, रूप रंग, आंख, नाक, कान, बाल सब देखे, ये मां में तो नहीं देखते, पत्नी में देख रहे हो, यानी भोग करने के लिए लाए हो। आजकल जितनी मूवियां बन रही हैं, जितनी सीरीज बन रही हैं, उसमें ऐसा है ही नहीं कि सेक्स को ना दिखाया जाए, स्पेशली सीन डलवाए जाते हैं। अब तो मोबाइल बच्चों के हाथ में भी है, वो भी देखेंगे। सेक्स और संभोग, सेक्स पश्चिम की देन है, संभोग भारत की। सेक्स विनाश करेगा, संभोग उत्थान करेगा। मैं एक दिन इस पर एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, अलग। और ह्यूमनिस्टों के चक्कर में मत पड़ना तुम, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये जो ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी है सेक्स की, उसके चक्कर में मत पड़ना। अब तुम लाए पत्नी को भोगने के लिए, तुम सोच के देखो, आज का लड़का विवाह मतलब सेक्स, विवाह मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई। भाव से अगर संबंध नहीं है, मैंने कहा ना, एक बेटी अपने बाप के साथ सृष्टि के अंत तक रह सकती है, एक बेटा अपने मां के साथ सृष्टि के अंत तक रह सकता है, पति पत्नी साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि भोग का संबंध है। भाव से आदमी कभी नहीं उबेगा, भोग से उब जाएगा। एक बार पोप ने नेपोलियन को कहा कि यार, सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत अय्याश किस्म के आदमी हो, नैतिक रूप से तुम्हारे बहुत औरतों से संबंध है। उसने बुलाया पोप को, कहा मैं आपको आमंत्रण देता हूं राजसी मेहमान के लिए। आए पोप, पहले दिन नाश्ते में पनीर, लंच में पनीर, डिनर में पनीर, पोप को बड़ा मजा आया। दूसरे दिन लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पनीर, तीसरे दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पनीर। जब चौथे दिन लंच में पनीर आई, पोप तो भड़क गए कि यार हर दिन पनीर खिला रहे हो। उसने पोप से कहा, फादर यही बात तो मैं भी आपको समझा रहा हूं, हर दिन एक लेडी, भोग। तुमने स्कॉर्पियो नई खरीदी, कितना अच्छा लगा, एक महीने बाद खत्म, चार्म खत्म, फॉर्च्यूनर का चार्म खत्म, स्कॉर्पियो का चार्म खत्म। भोग ऊब पैदा करता है, भाव कभी ऊब पैदा नहीं करता। तुम अगर समझो कि संबंध भाव पर होने चाहिए तभी चलेंगे। तुम धन लिए, कमाए, बहुत अच्छी बात है धन कमाना, बहुत अच्छी बात है धन कमाना, लेकिन तुमने इस धन को लगा दिया बार में, मुजरा में, शराब में, लेकिन तुमने इस धन से इंडस्ट्री स्थापित कर दी। 10,000 लोग तुम्हारे इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, 10,000 परिवारों का पालन हो रहा है। ये समझ, ये विकसित करना है। इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का आश्रम, उसका काम क्या है? शिक्षा के द्वारा समझ का विकास। जिसको समझ जाओगे ना, उसके ऊपर चले जाओगे। उलझ गए हो, बहुत बुरी तरह उलझ गए हो, और गलाना पड़ेगा अपने आप को, तपस्या करनी पड़ेगी, जलाना पड़ेगा अपने आप को। है कोई नहीं रास्ता, कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर अगर सिर्फ जियोगे तब और डिप्रेशन में, हो सकता पागल खाने में एडमिट हो जाओ। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। अगर 10 मिनट से ज्यादा मोबाइल देख रहे हो, उसका मतलब लेटे हुए हो या बैठे हो, खड़े हो जाओ, खड़े होके देखो। खड़े होके कितनी देर देखोगे? नियम बना लो कि मोबाइल में सिर्फ खड़े होके देखूंगा, और खड़े होके भी अगर 2 घंटे देखने लगो तो नियम बना लो कि मोबाइल में धूप में खड़े होके देखूंगा, या नियम बना लो कि मैं सुबह 3 बजे उठ के मोबाइल देखूंगा, 9 बजे रात में सो जाऊंगा। कष्ट दो। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट।
तो ब्रह्मचर्य आज का जो समय है वो उसमें ब्रह्मचर्य व्यर्थ चला गया, एकदम व्यर्थ चला गया। तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, दर्शन मेरा विषय रहा, एक से एक शिक्षक मिले मुझे, सोचने की क्षमता डेवलप हो गई। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम है गृहस्थ, बहुत प्यारा आश्रम गृहस्थ। ये आश्रम है किसका? धैर्य का। तुम जवान पति पत्नी, और तुम जवान पति पत्नी के सामने दो लोग, एक बुजुर्ग मां बाप और दूसरा बच्चे। परिवार चलाना आसान है? आश्रम है ये, श्रम करना पड़ता है, ये मस्ती के लिए नहीं है। जो आजकल की स्त्रियां करेगी, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, मतलब ये धैर्य पैदा करने का आश्रम है, अय्याशी का आश्रम नहीं है। जिस तरह से सेक्स पे चर्चाएं हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम संभोग की दिशा में आगे बढ़ो, तुम्हारी पत्नी और तुम दोनों परम मित्र बन जाओ। परम मित्र, परम, इतना भाव विकसित कर लो दोनों व्यक्ति आपस में कि सेक्स विलीन हो जाए। ये तीसरी आंख खोल दो शिव जी की तरह, काम भस्म हो जाएगा। शंकर जी के साथ यही तो हुआ, कामदेव परेशान कर रहे थे, उन्होंने तीसरी आंख खोल दी। ये सिंबॉलिक है, जिसकी भी तीसरी आंख खुलेगी काम भस्म हो जाएगा। बेहोशी है काम, होश भाव प्रेम, बहुत महान संस्कृति है ये। बुजुर्ग और बच्चे दो को साथ लेके चलना है आपको। ये आपको हर बात पे टोकेंगे क्योंकि इनके पास अनुभव है, ये आपको हर बात पे टोकेंगे और ये आपको हर बात पर परेशान करेंगे। आपको कि बेटा आलू का पराठा खा लो, ये कहेंगे गोभी का, और आज तो पराठा ही नहीं खाना है। और अगर आपने इन दोनों की दोस्ती करवा दी तो अगर 70 साल का बाबा 10 साल के पोते के साथ रहेगा तो इस 10 साल के व्यक्ति को 70 साल का अनुभव हो जाएगा। बड़ा प्यारा आश्रम है गृहस्थ। आज लोग एकांत हो गए, अलोन हो गए, इस आश्रम के महत्व को ही भूल गए। साधना करनी पड़ती है सर, आश्रम है सब। आश्रम मतलब जहां साधना हो। पत्नी अलग बैठी हुई है, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अच्छी बात है, इंडिपेंडेंस भी चाहिए, लिबर्टी भी चाहिए, दोनों भी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी कौन निभाएगा? साधना कौन करेगा? श्रम कौन करेगा? और जब पुरुष स्ट्रगल कर रहा हो तो उसको उत्थान में सबसे अहम भूमिका बीवी की होती है, क्योंकि अगर बीवी उसके जीवन से तनाव खत्म कर दे घर का, तो बाहर व्यक्ति बहुत आराम से लड़ सकता है। पत्नी का बस एक ही काम है कि वो घर के तनाव को खत्म कर दे, पी जाए। लेकिन अगर पत्नी भी बाहर काम कर रही है, जैसा कि आजकल होता ही है कि पत्नियां भी बाहर काम कर रही हैं, तो फिर पति पत्नी दोनों को मिलकर उस युद्ध को लड़ना पड़ेगा।